अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि मुल्क का मीडिया किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो है वो नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम मुनाफ़रत को वो किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है और उसके प्रोग्रामात किस तरीके से होते हैं वो हम आए रोज़ देखते रहते हैं। वहीं अब जो है NBDSA ने अहकामात के ज़रिए न्यूज़ 18 इंडिया, ज़ी न्यूज़ और टाइम्स नाउ के कुछ प्रोग्रामात को ज़ाब्ते अखलाक और नशरियाती मयारात की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया है और न्यूज़ चैनलों को हिदायत की गई है कि वो अपनी वीडियोज़ जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दे। NBDSA ने कहा कि बहस की जो बुनियाद थी वो फ़िरक़ावाराना थी और गैर मुनसिफ़ाना थी, जिसमें एक प्रोग्राम PFI को लेकर था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि PFI के एहतजाज के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। वहीं इसी तरह प्रवीण नेतारू कत्ल केस से मुताल्लिक़ शो देश नहीं झुकने देंगे, जिसके एंकर अमन चोपड़ा हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से NBDSA ने कहा कि बहस के दौरान एंकर ने कत्ल और तशद्दुद के लिए एक पूरे मजहब को मूरिद इल्ज़ाम ठहराया है। एक और हुक्म में NBDSA ने न्यूज़ 18 इंडिया को 2021 में नश्र होने वाला एक शो को हटाने की हिदायत दी है, जिसे चैनल ने थूक जिहाद के तौर पर पेश किया था। एक और शो बढ़ती आबादी को लेकर किया था और एक दरअंदाजी को लेकर किया गया था, जिसके लिए न्यूज़ 18 के एंकर ने मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया था। वैसे तो उनके प्रोग्रामात जो है वो हर प्रोग्रामात मुसलमानों के खिलाफ ही होते हैं। वहीं इन प्रोग्रामात को अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से हटाने की हिदायत दी गई है। वहीं अमन चोपड़ा ने 4 अक्टूबर को गुजरात के खेड़ा ज़िले में गुजरात पुलिस के ज़रिए मुसलमान नौजवानों को जो है सरेआम बांध कर उनके साथ मारपीट करने का मामला पेश आया था। उसको लेकर उसने जश्न मनाया था और उसे पुलिस का डांडिया उसे करार दिया था। पुलिस के हालांकि जो पुलिस का इक़दाम था, उसके इक़दाम की दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मज़म्मत की थी, लेकिन उस प्रोग्राम को भी उन्होंने जो है हिंदू मुसलमान कहकर एक तरह से लोगों को इश्ताल दिलाने की कोशिश की थी। वैसे अमन चोपड़ा की हों या दूसरे एंकर्स, उनके ज़्यादातर जो प्रोग्रामात होते हैं वो हालिया दिनों में अगर देखे जाएँ तो हिंदू मुसलमान पर ही होते हैं और रोज़ाना वो ऐसी डिबेट के ज़रिए जहर घोलने की कोशिश करते हैं। वैसे जिस तरीके से ये मीडिया चैनल काम कर रहे हैं, अगर सही तरीके से उन पर कार्रवाई की जाए तो ये चैनल ही बंद हो जाएंगे। वैसे आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। वहीं ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक हिंदुस्तानी शहरी को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। हिंदुस्तान ने हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयद अहमद के तौर पर की है, जो कि तमिलनाडु का रिहायशी था। एक 32 साल हिंदुस्तानी शहरी पर मुबैना तौर पर रेलवे स्टेशन पर एक स्वीपर को चाकू मारने और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर हमला करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम था। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाला हिंदुस्तानी शहरी ब्रिजिंग वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था और हिंदुस्तान ने इस वाक़े को परेशान कुन और अफसोसनाक करार दिया है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसर ने रहमतुल्लाह पर जो है वो 3 गोलियां चलाई। उनमें से 2 गोलियां अहमद के सीने में लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। वहीं दाएं बाजू की सख्तगीर सियासी जमात BJP के उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार में आने के बाद से सड़क पर नमाज़ पढ़ने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई थी। उसके बाद हमने देखा कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का सिलसिला शुरू किया गया और गुज़िश्ता बरस उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और अमरोहा में घरों में नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिस पर सियासी और समाजी और मिली रहनुमाओं ने अब आवाज़ बुलंद की है। आज ये मामला UP के असम्बली में भी गूंजा और अमरोहा के नौगांव के रुकन असम्बली समरपाल सिंह ने मुतालबा किया कि रियासत में इस तरह के मसाइल पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है और आइंदा इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आए, उसकी भी यकीन दहानी कराई जाए। उन्होंने कहा कि अगर अपने घरों में नमाज अदा करना जुर्म है तो असम्बली के सभी मुस्लिम अराकीन को लिख कर दिया जाए कि अपने घरों में वो नमाज अदा नहीं कर सकते। वह अमरोहा के नौगांव के हल्के असम्बली से रुकन असम्बली चौधरी समरपाल सिंह ने कहा कि ये मामला अमरोहा ज़िले के फ्लोरिया गांव का है, जहां पर मेजर हनीफ अपने बच्चों के साथ नमाज अदा कर रहे थे। वहीं इस दौरान जो है वो 4 दिसंबर को पुलिस इंतजामिया ने उनके घर पर आकर नमाज अदा करने से उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हर मज़हब के लोग अपने घरों में इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, किसी को किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है। वहीं मेजर हनीफ को नमाज अदा करने से ज़िले इंतजामिया ने क्यों मना किया और किस वजह से मना किया, ये बात अब तक सामने नहीं आई है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने इसको असम्बली में उठाया है और मुतालबा किया है कि मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करना हुकूमत बंद कर दे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुध को राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस को रियासत में मार्च करने की इजाज़त देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत की अपील पर 3 मार्च को समाअत करने पर इत्तिफाक किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने रियासती हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की अर्जियों का नोटिस दिया है कि इस दरख्वास्त की फौरी समाअत की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रूट मार्च है वो 5 मार्च से शुरू होने वाला है। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आरएसएस को तमिलनाडु में दोबारा तयशुदा तारीखों पर अपना रूट मार्च करने की इजाज़त दी थी और मुशाहदा किया था कि एहतजाज सेहतमंद जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है और उनके वज़ारती ओहदों से मुस्तफ़ी होने के बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अब दोनों वज़रा के कलमदान कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद में तकसीम कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में केजरीवाल अपनी काबीना में 2 असामियों को पुर कर सकते हैं, फिर नए वज़रा को कलमदान सौंपे जाएंगे। ख्याल है कि वज़ीर आला केजरीवाल के पास कोई कलमदान अब तक नहीं है। साल 2020 में उन्होंने अपने तमाम महकमों को बाकी वज़रा में तकसीम कर दिया था। ख्याल है कि मनीष सिसोदिया मुबैना शराब घोटाले में सीबीआई की हिरासत में है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। वहीं सत्येंद्र जैन को जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। वहीं मार्च के पहले दिन ही आवाम पर महंगाई ने जोरदार हमला बोला है और एलपीजी के घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडरों के दामों में ज़बरदस्त इजाफा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में माह के पहले दिन 50 रुपये का इजाफा हुआ है। ख्याल रहे कि घरेलू सिलेंडर के दामों में 8 महीने बाद इस तरह का इजाफा देखने को मिला है। इससे कबल जो है वो घरेलू सिलेंडर के दामों में 1 जुलाई को इजाफा देखा गया था। हालांकि उसके बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कई मरतबा इजाफा किया गया। तमाम घरों में इस्तेमाल होने वाली खाना पकाने वाली गैस की कीमत में इजाफा नहीं किया गया था। और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के जरिए जुनूबी दिल्ली के महरौली इलाके में बुलडोज़र कार्रवाई को चैलेंज पेश करने वाले अर्जी पर समाअत करते हुए गोशा कॉलोनी सर्विस कमेटी और दीगर के वकला से 467 बाशिंदों के शनाख्ती दस्तावेज़ात की एक फहरिस्त जमा करने के लिए कहा है। अदालत ने मामले की आइंदा समाअत की तारीख 14 मार्च तय कर दी है। हाई कोर्ट ने 17 फरवरी को डीडीए और डीयूएसआईबी को अर्जी में हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी थी। अर्जी में 12 दिसंबर 2022 के इन्हिदामी नोटिस को चैलेंज दिया गया है, जिसमें डीडीए ने पूरी गोशा कॉलोनी में एक इन्हिदामी मुहिम चलाने का मंसूबा बनाया था, जो कि 5 दहाइयों से ज़्यादा वक्त से वजूद में है और उसमें तकरीबन 4000 आबादी वाले 600 से ज़ायद मकान हैं। वहीं अर्जी में अजय माकन और दीगर बनाम इंडियन यूनियन मामले का हवाला देते हुए कहा गया है कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक झुग्गियों को हटाने के लिए प्रोटोकॉल पर अमल किए बगैर इन्हिदामी मुहिम नहीं चलाई जा सकती। वहीं रूस पर ड्रोन हमले के बाद सदर व्लादिमीर पुतिन ने नए अहकाम जारी कर दिए हैं। रूसी सदर ने हुक्म दिया है कि यूक्रेन के साथ सरहद पर कंट्रोल सख्त कर दिया जाए। मंगल को मॉस्को के जनूबी मशरक में सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक ड्रोन गिरकर तबाह हुआ था, जो कि रूसी दिफा के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वहीं ड्रोन हमले का इल्ज़ाम रूसी हुक्काम ने कीव पर लगाया है। ये ड्रोन हमले रूस यूक्रेन जंग के 1 साल मुकम्मल होने के अगले हफ्ते ही हुआ, जिसने मॉस्को के दिफा को नया चैलेंज दिया है। कई रूसी टेलीविजन स्टेशनों ने मिसाइल हमले का इंतबाह नश्र किया, ताहम बाद में हुक्काम ने इस खबर को हैकिंग करार दिया था। वहीं ड्रोन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन में जंग का पहला साल मुकम्मल होने पर सिक्योरिटी में हलचल मच गई है। वहीं तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में लोगों की जान बचाने के मिशन में मसरूफ़ फ़लस्तीनी शहरी को वापसी पर इसराइली हमले में शहीद कर दिया गया है। तुर्किया में ज़लज़ले के बाद 37 साला फ़लस्तीनी समा अख्ताश ने कोहरा मनमारास में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, जिसे मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में इसराइली आबादकारों और सायूनी फोर्सेस की कार्रवाई में शहीद कर दिया गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि समा को इसराइली फ़ौजों ने शिमाल मगरबी किनारे के गाँव ज़ातारा में हमले के दौरान पेट में गोली मारी थी। और ईरान के पास जौहरी बम की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाली अफजूदा यूरेनियम मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA की जानिब से रुकन ममालिक को फराहम करदा खुफिया सहमाई रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास तकरीबन बम ग्रेड तक अफजोदा यूरेनियम मौजूद है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ईरान में 83% से ज़ायद यूरेनियम के अफजोदा ज़रात मिले हैं, ताहम उनके माखज़ का अभी तक तयन नहीं हो सका है। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम अफजोदगी 2015 के आलमी ताकतों से मुआहदे में तयशुदा हदफ से 18% ज़्यादा है। वहीं ईरान का इस मामले में कहना है कि मुमकिन है कि यूरेनियम अफजोदगी के दौरान ऐसा गैर इरादी तौर पर हो गया हो, और उन्होंने कहा कि उस हवाले से वो आलमी एजेंसी से बातचीत उनकी जारी है।
تو ناظرین یہ تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔